नमस्कार, आप देख रहे हैं साडा हक। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिवाली आने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं और देश का कोई ऐसा शहर नहीं जहां त्योहार का बाजार सज ना चुका हो। और इसी बाजार में आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वाले दुश्मन अपना खेल रच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मतलब है सिर्फ मुनाफे से। उनका मकसद है अपनी जेब भरना, न कि आपके बच्चों की, आपके घर के बुजुर्गों की चिंता करना। मिलावट का यह खतरा और भी बहुत बड़ा है, ये खुलासा भी आज आप देखेंगे। इस दिवाली आपकी खुशियों का सौदा हो चुका है। आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ की साजिश रची जा चुकी है। मुनाफाखोरों, मिलावटखोरों ने ऐसा जाल रचा है जिसमें आप अगर बच जाएं तो खुद को खुश नसीब समझिएगा, क्योंकि इस दिवाली पूरा बाजार घी में जहर से लिपटी हुई मिठाइयों से सज चुका है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, हमारी कोशिश है आपको सावधान करने की, ताकि त्योहारों के रंग में कोई भी भंग ना डाल सके। इसीलिए आज हम आपको दिखाएंगे देश की राजधानी में कैसे मिलावटखोरों का पर्दाफाश करने के लिए हो रही है लाइव रेड। अगले आधे घंटे में आज आप देखेंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य गुजरात में लोगों की दिवाली को मिलावटखोरों के जाल से बचाने के लिए फूड सेफ्टी अफसर अचानक हरकत में आए हैं। आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब भी, जहां इस दिवाली जहर फैक्ट्री से निकला सैकड़ों क्विंटल देसी घी बाजार तक पहुंचने से पहले पकड़ा गया। अब डर ये है कहीं ये मिलावटी देसी घी जो आपको बहुत बीमार बना सकता है, कहीं आपके घर तक तो नहीं आ गया। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा सिर्फ न्यूज 24 पर आज आप देखेंगे कैसे देश की राजधानी में 2 करोड़ लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। आपको जानकर भरोसा नहीं होगा कि मिलावटखोरों से आपकी खुशियों को बचाने के लिए देश की राजधानी में पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। आज बहुत ध्यान से देखिए कौन है जिन्होंने आपके घर इस दिवाली जहर बांटने की तैयारी की है। ध्यान से देखिए कहां कहां है वो जहर की फैक्ट्री। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सावधान करना है। इसीलिए सिर्फ खतरा नहीं बल्कि खतरे से सावधानी की तरकीब भी आज जानिए, क्योंकि न्यूज 24 है हर हिंदुस्तानी का चैनल। अब देखिए इस रिपोर्ट का अगला हिस्सा। दिवाली में सबसे ज्यादा मिठाइयों में मिलावट का डर रहता है। न सिर्फ उनको तैयार करने का तरीका ऐसा होता है जिनसे वो मिठाइयां बीमारियों का घर बन जाती हैं, बल्कि मिलावट भी उनमें ऐसी चीजों की होती है कि आपके बच्चे, घर के बुजुर्ग मिठाई का एक टुकड़ा भी खाएं तो बीमार होना उनका तय है। ऐसे में देश के कई हिस्सों में छापेमारी हो रही है। न्यूज 24 ने भी मिलावट पर लाइव रेड की है। नहीं होंगे इन तस्वीरों को जब न्यूज 24 ने हर हिंदुस्तानी का चैनल होने के नाते दिखाया था कि कैसे देश की राजधानी के बीचों बीच रिहायशी कॉलोनी के घर में जहर की फैक्ट्री में तैयार हो रहा था आपको बीमार बना देने वाला मिलावटी देसी घी। न्यूज 24 ने दिखाया था कैसे इस फैक्ट्री में नामी कंपनियों के नकली डिब्बे में भरा जाता था खतरनाक केमिकल से तैयार होने वाला देसी घी। हर हिंदुस्तानी का चैनल होने के नाते हम चाहते हैं कि इस दिवाली आप किसी भी तरह की मिलावट के जहर से बचें। अपनी इसी मुहिम में हमारे संवाददाता दिल्ली में एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे, जहां फूड सेफ्टी अफसर लाइव रेड डाल रहे हैं। मिठाई की इस दुकान पर फूड सेफ्टी के अफसर सैंपल इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए बेसन की बर्फी को यूं तोड़ा जा रहा है। मिठाइयों में सबसे ज्यादा डर मिलावटी मावे का होता है
क्योंकि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए केमिकल और दूसरी खतरनाक चीजों से तैयार मावे को मिठाई बनाने में दुकानदार इस्तेमाल करने लगते हैं। इसीलिए यहाँ से फूड सेफ्टी अफसर सैंपल ले रहे हैं। दिवाली आने के साथ ही मिठाइयों में मिलावट है या नहीं है, इसको लेकर दिल्ली सरकार के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर बाकायदा वो लोग रेड कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसके लिए सैंपल्स बाकायदा इकट्ठा किए जाते हैं और इन सैंपलों की एक लेबोरेटरी में जांच होती है। वहां जाके उसके बाद पता चलता है कि ये सैंपल सही है कि नहीं, मावे और खोए की मात्रा में किस हिसाब से कितनी मिलावट है या नहीं है, ये सब सारी जानकारी पता की जाती है। 2-3 तरह के टेस्ट से भी जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी इसको जो ले जाया जा रहा है इसमें तकरीबन 1 महीने का वक्त लगेगा इसको टेस्ट होने में। तो निश्चित रूप से उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये कितना सैंपल सही है, कितना सैंपल गलत नहीं है। इस दुकान में या ऐसी कोई भी दुकान जहां से आप मिठाई खरीदने वाले, वहां की मिठाई मिलावटी है कि नहीं, इसकी जांच पूरी करने में फूड सेफ्टी अफसरों को 1 महीने तक लग सकते हैं। यानी जब तक आपको मिलावट के बारे में पता चलता है, दिवाली ही बीत जाती है। अलग अलग मिठाइयों के अलग अलग तरीके से सैंपल लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा मिलावट जो है वो मावे में आई जाती है और इसलिए उस तरह की मिठाइयों की सैंपलिंग जो है सबसे ज़्यादा होती है और कोशिश की जाती है कि इनको बाकायदा इस तरह से प्रिजर्व किया जाए ताकि जहाँ पे लेबोरेटरी है उस लेबोरेटरी में रखे जा जाए। किस तरह की मिठाइयों में सबसे ज़्यादा मिलावट की गुंजाइश देखने को मिलती है? वैसे खोया जैसे आइटम बाहर से आता है, कभी कभी ऐसी चीज़ होती है पाउडर भी मिला देते हैं खोए में, इस तरह की चीज़ें मिला के। और इसको प्रिजर्व रखने के लिए क्या क्या आप लोग मिलाते हैं इसमें? पहले इसमें अलग अलग ग्लास बोतल में डाल के 500 ग्राम 2 kg लेते हैं। उसमें फॉर्मेलिन डालते हैं, 40 ड्रॉप ऑफ फॉर्मेलिन इन ईच सैंपल बोतल। एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि इसमें मिलावट है या नहीं है या अच्छा है? आम आदमी को लेबोरेटरी इसके बारे में। दिल्ली की तरह ही अहमदाबाद की कई छोटी बड़ी दुकानों पर भी फूड सेफ्टी अफसर लाइव रेड डाल रहे हैं। फौरन मावे का सैंपल इकट्ठा कर उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाकर रख रहे हैं। सैंपल सील कर इसे लैब में भेजा जाना है। जांच की जानी है कि कहीं ये मावा मिलावटी तो नहीं, कहीं इस मावे में खतरनाक केमिकल, यूरिया और दूसरी जानलेवा चीजें तो नहीं मिली हुई। त्योहारों के मौसम में मिठाई की बिक्री बढ़ जाती है और साथ में मिलावट का खतरा भी, और इसीलिए त्योहारों के मौसम में शहर की मिठाई की दुकानों में आरोग्य विभाग के कर्मचारी जो हैं वो चेकिंग पर निकले हैं। त्योहारों से ठीक पहले हम आए हैं शहर की एक मिठाई की दुकान पर, जहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे हुए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि वो कुछ न कुछ सैंपल्स ले रहे हैं ताकि इस बात की जांच की जा सके कि मिठाई में कोई मिलावट है या नहीं। इन तमाम चीजों की तहकीकात यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं। अलग अलग मिठाइयों के, नमकीनों के, तमाम चीजों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। दीपावली का त्यौहार नजदीक आ रहा है। फूड सेफ्टी ऑफिसर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम द्वारा जो खाद्य चीज बनाई जाती है, जैसे कि मिठाई है, नमकीन है, उसका नमूना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के मुताबिक हम ले रहे हैं और उसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज। इस तरह लाइव रेड की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या होगा अगर मिलावटी मावे या देसी घी से तैयार मिठाई का इस्तेमाल आप अपने किचन में कर लें? क्या होगा अगर मिलावटी मिठाई आपने, आपके बच्चों ने खा ली? घर बैठे कैसे मिलावट की जांच की जा सकती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको थोड़ी ही देर में हम बताएंगे। लेकिन पहले देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ की तस्वीरों को, जहां मावा मंडी में अचानक खाद्य विभाग के अफसरों ने छापा डाला और मिलावट की जांच करने के लिए मावे के कई सैंपल इकट्ठा किए। ये मावा अगर मिलावटी निकला तो आपके लिए क्यों खतरनाक हो सकता है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि बाजार में इस वक्त सैकड़ों क्विंटल ऐसा मावा बिकने पहुंच चुका है जिसमें डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया मिलाया गया है, घटिया किस्म का तेल, यहाँ तक कि मोबिल ऑयल तक का इस्तेमाल हुआ है। चिकनाई लाने के लिए ऐसे मावे में शैम्पू को मिलाया जाता है, सिंथेटिक दूध से तैयार किया जाता है। कई जगह एक आधे सैंपल में मैंने ये भी पाया कि उसमें एल्युमिनियम की फॉयल यूज की हुई थी। अब एल्युमिनियम की फॉयल इज ऑब्वियसली यू कैन सी के इट इज हाईली टॉक्सिक,
और उसका अगर टेस्ट करना चाहें एज ए सैंपल टेस्ट के लिए तो आप वो फाइल को लें और हाथ पर ना थोड़ा रब करें, रगड़ें। जो तो सिल्वर की होगी प्योर की, वो तो डिजॉल्व कर जाएगी। अगर वो एल्युमिनियम की है तो वो डिजॉल्व नहीं होगी, वो वहीं अपने उसके रिमेन्स रहेंगे आपके हाथ। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कैसे दिल्ली में 2 करोड़ लोगों को मिलावट से बचाने के लिए सरकार का सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। कैसे 2 करोड़ लोगों की जान से इस दिवाली खिलवाड़ हुआ है। बस बने रहिए हमारे साथ। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली न्यूज़ 24। और अब हम आपको बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। ये खबर सीधे आपसे जुड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 करोड़ लोगों की जान से कैसे खिलवाड़ हो रहा है, आज आप ये जानेंगे तो चौंक जाएंगे। देश की राजधानी में 2 करोड़ लोगों को मिलावट के जहर से बचाने के लिए सिर्फ एक अफसर है। सोचिए, सिर्फ एक अफसर। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दिवाली आ रही है, कोई घर ऐसा नहीं होगा जो त्योहार पर मिठाई ना खरीदने वाला हो। कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो इन मिठाइयों से अपना मुंह ना मीठा करे। लेकिन किसी को पता नहीं कि रसगुल्ले के रस में सिर्फ चीनी है या कुछ और। नहीं पता बर्फी की परत के नीचे मिलावट कितनी है। अंदाजा भी नहीं कि ये लड्डू किस बेसन से तैयार हुआ। मावे से तैयार होने वाली मिठाइयों में मिलावट का डर किसी को ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे में आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मुनाफाखोर और भी खुद को आजाद समझ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में मिलावट से लड़ने का सिस्टम ही फेल हो चुका है। क्योंकि मिलावटी मिठाइयों की जांच करने के लिए सिर्फ सिस्टम बना, सिस्टम चलाने वाला स्टाफ है ही नहीं। 2 करोड़ लोगों को मिलावट से बचाने के लिए सिर्फ एक अफसर है। मतलब ये कि अगर आप मिलावट की जांच कराना चाहते हैं तो रिपोर्ट अगली दिवाली तक आ जाए तो शुक्र मनाइएगा। अरे इधर ऑफिसर भी जो मेरे पास फूड सेफ्टी डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, उनमें एक रिटायर होने वाला मार्च में, उसने अभी VRS अप्लाई कर रखी है। दूसरा कहता मेरे घर में प्रॉब्लम हो, उसने VRS अप्लाई कर दिया। फॉलिंग सो शॉर्ट ऑफ मतलब ऑफिसर्स, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं कवर हो पाते कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ऑफिसर, एक इंस्पेक्टर, जो एक फील्ड वो पूरे हो जाएंगे। दिल्ली के फूड सेफ्टी कमिश्नर जो बात बहुत हल्के अंदाज में कह रहे हैं, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, बहुत चौंकाने वाली है। दिल्ली में मिलावट की जांच के लिए सिर्फ एक लेबोरेटरी है, उसमें भी जांच करने के लिए सिर्फ 3 केमिस्ट। 3 में से 2 ने VRS की अर्जी दे रखी है, यानी बचा सिर्फ एक अफसर जो मिलावट की जांच कर पाए। सबसे ज्यादा परेशानी आती है इन्हें पर्व त्योहार के समय। ये वो वक्त होता है जिस समय मिठाइयों में मिलावट की तादाद काफी ज्यादा पाई जाती है। अलग अलग जगहों से सैंपल तो इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उन सैंपलों का जब परीक्षण की बारी आती है तो सिर्फ 3 स्टाफ हैं। यकीन मानिए 3 स्टाफ कहां से पूरी दिल्ली के सैंपलों का परीक्षण कर पाएगा, और अगर करेगा भी तो उसमें कितना वक्त लगेगा। तब तक तो त्योहार भी निकल जाता और लोग मिठाइयां खा चुके होते हैं और उन मिठाइयों का असर हमारे शरीर पर हो भी चुका होता है। मिलावटखोर यूं ही अपना जाल बिछाने में कोई कमी नहीं रखते। ऊपर से ऐसे हालात, यानी दिल्ली में आम जनता को मिलावटी जहरीले सामान के बाजार में सरकार ने मानो खुद ही परोस दिया है कि जाओ मिलावटी मिठाई खाओ, बीमार हो जाओ। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में सिर्फ 11 फूड इंस्पेक्टर ही हैं, यानी करीब 16 लाख लोगों को मिलावट के कहर से बचाने के लिए एक अफसर। भगवान भरोसे है आपकी दिवाली, क्योंकि सरकार के सिस्टम की हालत क्या है यह आपको पता ही चल गया है। अब भी अंदाजा नहीं हुआ तो अब ये सुनिए। दिवाली के दिन अगर आप मिलावट की कोई शिकायत करना चाहते हैं और विभाग के टोल फ्री नंबर पर आप फोन करना चाहते हैं तो कोई आपकी बात सुनने वाला वहाँ नहीं होगा। सब छुट्टी मनाते मिलेंगे। मतलब ये कि दिल्ली में फूड सेफ्टी विभाग ने ना कोई ऐसा नंबर ना टीम रखी है जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ छुट्टी के दिन भी एक्शन ले सके। अपनी तरफ से तो सारी मार्केटों में कर रहे हैं, पूरी दिल्ली के सारे डीलर तो नहीं कवर कर पाएंगे, बट हर मार्केट में 1-2 सैंपल उठेंगे, 4 उठेंगे, तो उसका एक डेटरेंट इफेक्ट रहेगा। दिल्ली के फूड सेफ्टी विभाग के पास तो सही यह आंकड़ा भी नहीं है कि देश की राजधानी में मिठाई की कितनी दुकानें हैं। अब आप खुद समझ लीजिए कि मिलावटखोर क्यों हर दिवाली आसानी से सैकड़ों हजारों लोगों को अपने मुनाफे के लिए मुंह मीठा कराने के नाम पर बीमारी बांट देते हैं।
खाने में कितनी मिलावट है इस बात की जांच के लिए जिस सरकारी महकमे को ये जिम्मा दिया गया है, उसके जिम्मेदार अधिकारियों को देखकर तो सिर्फ यही लगता है कि यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति ज्यादा हो रही है, काम के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि इतनी बड़ी दिल्ली में अगर सिर्फ 3 अधिकारी हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पूरा काम सही तरीके से निपट पाएगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली 24। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि आपकी सेहत तो भगवान भरोसे ही है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं सावधान हो जाएं, क्योंकि मिलावटखोर अपने मुनाफे के लिए जो गोरख धंधा कर रहे हैं उसके निशाने पर सबसे ज्यादा यही लोग हैं। अब आपको दिखाते हैं कि मिलावट का यह खतरा कितना बड़ा है। मिलावटी मिठाई यानी बीमारी को न्योता, मिलावटी मावा यानी मौत को दावा। देखने में ऐसी मिठाइयां भले बहुत अच्छी लगे, चखने में बहुत स्वादिष्ट लगे, लेकिन मिलावट की चाशनी, मिलावट के खोए से तैयार ये मिठाई आपकी जान तक ले सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये देखिए। मिलावटी मावे से तैयार मिठाई खाने से आंतों में संक्रमण हो सकता है, लिवर की बीमारी हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, खून संक्रमित हो सकता है। मिठाई को लाल रंग देने के लिए लकड़ी का चूरा या ईंट का बुरादा तक मिलाया जाता है, जिससे आंतों की बीमारी हो सकती है। मिठाई में केसर का रंग देने के लिए केमिकल वाला कलर इस्तेमाल होता है, जिससे दिमाग की नसों तक पर असर पड़ सकता है। हरे रंग वाली मिठाई में मेल्काइट ग्रीन डालते हैं, जिससे अल्सर और ट्यूमर का डर होता है। बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए तो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है और इट कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो। और कुछ इनमें ऑर्गेनिक कलर्स वगैरह डालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेरिटोजेनिक भी हो सकते हैं। तो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर ग्रोथ पे असर पड़ सकता है, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अब इस टब में रखा हुआ ये मिलावटी देसी घी देखिए, क्योंकि ये मौत का वो केमिकल है जिसे जरा सा भी चखना डॉक्टर को बुलावा देना है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी जानिए। मिलावटी देसी घी से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसमें मिलाए गए केमिकल से खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, खून में क्लॉटिंग का खतरा पैदा होता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, लिवर में सूजन आ सकती है, फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त हो सकती है, सिर दर्द, पेट दर्द और स्किन में इन्फेक्शन का भी डर होता है। टॉक्सिक प्रोडक्ट्स माने जाते हैं ये। इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तब दूध और घी बनता है। और नकली घी ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करने के अलग हैं और शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म जैसे नकली घी खाने से अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर और बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर बना है तो उसके ऊपर पेट के ऊपर सीधा जाके असर करता है। पेट में जैसे उल्टी, दस्त, पेट में दर्द होना और डी तक के सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर उसका कंटिन्यूस यूज लंबा किया जाए तो उसका इफेक्ट जो है लिवर पे और किडनीज के ऊपर और ओवरऑल नर्व्स के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर फर्क पड़ता है। आप जानते हैं कि मिलावटी दूध में जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, बेंजोइक एसिड जैसे खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं। अगर वही मिलावटी दूध घी बनाने में इस्तेमाल हुआ तो किडनी और लिवर भी फेल हो सकते हैं, आंतें डैमेज हो सकती हैं। खतरा बहुत है और बचाव सिर्फ सावधानी। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24।